नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन के लिए आपका जो नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, एरर के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलते हैं। और वो किससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आपके जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं ये जल्दी हो जाएंगे, 15 ही क्वेश्चंस हैं आपके, एक दो क्वेश्चंस होगा एक अच्छे लेवल का, बाकी आसान है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ उसके बाद और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। देखो क्या है, आपका है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ओके, पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देयर है पर्सनल प्रोनाउन, तो देयर सेल्व्स बन जाता है, ओके। जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनमें पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उनके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, है ना, इस तरीके से। तो उनके साथ सेल्फ या सेल्फ्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्फ्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्फ, लग के बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स के साथ। जिसके साथ सेल्फ लगेगा वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन बनता है, जिसके साथ सेल्फ्स लगता है वो प्लूरल प्रोनाउन आपका बनता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये खुद या अपने आप से बात करने के हिसाब से या अपने आप को डिनोट करने के लिए यूज़ एक तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, और क्या बताऊं मैं इनके बारे में आपको, और जब डिटेल में आपके जो रूल्स ओनली वीडियोस आपके बनाए जाएंगे उसके दौरान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख दिया करो, बार बार बोलने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ओके। देखो पहला क्वेश्चन, स्पीड से चलेगा ये पार्ट। दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। अब देखो यहाँ पे मैं हिंदी करने जाऊंगा या और चीज़ें देखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये जो देयर सेल्फ लिखा हुआ है ना, मैंने आपको बताया कि प्लूरल तब बनेगा जब उसके पीछे सेल्फ्स लगा हुआ होगा। तो देयर है, देयर के साथ आपका क्या लगना चाहिए, सेल्फ्स लगना चाहिए, सेल्फ नहीं लगना चाहिए, तो देयर सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एरर पार्ट 2। अगला क्या है, इसी तरीके की गलती है, 10 से ऊपर सेंटेंसेस में इसी तरीके की गलती है, बस उसको पकड़ना है। सी लाइक्ड द डायमंड हर सेल्फ्स बट नोट द सेटिंग। देखो यहाँ पे हर सेल्फ्स लिखा हुआ है, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, हर सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, एरर पार्ट क्या है, 3। आ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ्स कैन नॉट स्टैंड। अब देखो यहाँ पे इट सेल्फ्स लिखा हुआ है, इट क्या होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। देखो देम सेल्फ्स लिखा होना चाहिए, देम सेल्फ्स। ठीक है, एरर पार्ट 4। ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ होना चाहिए, हिज सेल्फ नहीं, हिमसेल्फ होता है, हिज सेल्फ नहीं होता है। एरर पार्ट 4। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा सा समझ लो, ही दैट। सर ही के बाद सीधा दैट दे रखा है, क्या ये एक्सप्रेशन रॉन्ग नहीं है? नहीं है, ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, ही के बाद सीधा दैट की बात करता है। ये ओल्ड इंग्लिश का एक रूल, आप इसको समझ सकते हो। आज के टाइम पे इसको हम लोग बोल देते हैं ही इज़ दैट, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ही के बाद सीधा दैट लिख देते हैं। ये जो ही है ये दैट रॉन्ग्स, उस आदमी को बारे में सीधी, उस आदमी के बारे में सीधी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, ही ये सोच के मतलब रखना कि गलत हो गया है ये। ठीक है, अगला, whosoever shall exalt himself shall be abased। देखो himself लिख रखा है, himself हो जाएगा, क्या हो जाएगा, himself हो जाएगा। क्या पार्ट नंबर 3 में एरर है। I hope that you are both looking after myself, आगे नो एरर है। देखो
यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब नो एरर है, नहीं, कंप्लीट करो। आई होप दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, नहीं, माई सेल्फ होगा ही नहीं यहाँ पे, लुकिंग आफ्टर मी होगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस का जो है आपको प्रोनाउन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है ही नहीं, यहाँ पे ओनली पर्सनल जो प्रोनाउन है ना उसी की बात यहाँ पे की जाएगी या की जा रही है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि है। वी वेंट टू मुंबई, एक बार और चेक कर लूँ क्या, आई होप दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर मी, हाँ ठीक है, ये आई बोल रहा है ना मेरे बारे में बात करने की, आप जो है मेरे को ढूंढ रहे थे या मेरे बारे में बात कर रहे थे, यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर मी, आप मुझे ढूंढ रहे थे, वो वाली बात है ना, ओके हाँ ठीक है, मी ही आएगा यहाँ पे, माई सेल्फ नहीं आएगा। वी वेंट टू मुंबई एंड इंजॉयड आवर सेल्व्स आ जाएगा भाई, आवर सेल्व्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो घना आसान हो गया, हरियाणवी में बोल देता हूँ आपको, घना आसान हो गया भाई। यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, देखो देखने में कोई गलती नहीं लग रही, बट जब भी आप अवेल ऑफ लिखते हो, ठीक है, जब भी आप क्या लिखते हो, अवेल ऑफ लिखते हो, आपकी अवेल ऑफ जो है क्या देखने को मिलती है आपको, अवेल आपकी वैसे वर्ब हो जाती है, शुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। और उसके साथ जब आपकी प्रेपोजिशन आपको ऑफ एक तरीके से देखने को मिलती है, तो आप उसके साथ क्या यूज करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हो, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज करने का बोल दिया सर, अब मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके कौन सा आऊं, ठीक है, ये बात भी होगी ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपने बोल दिया, लेके कौन सा आऊं। अब देखो यहाँ पे यू है ना, यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो यू का क्या बनता है, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। अब इसको देख लेना भाई, आप लोग 4 में मानोगे कि 3 में मानोगे, ठीक है। अवेल ऑफ के बाद लिखना है, अब मुझे नहीं पता आप यहाँ पे मानोगे कि यहाँ पे मानोगे, गलती कौन से पार्ट में मानोगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे योर सेल्फ आना चाहिए या योर सेल्फ आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी या मतलब जो होगा वो निकलेगा किसके हिसाब से, आपके सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। अब फिर इरेज करो और फिर देखो कि किस चीज की जरूरत है, योर सेल्फ की है कि योर सेल्फ्स की है। यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ कहूंगा मैं, योर सेल्फ्स नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहोगे सर आप, ये तो बताओ क्यों नहीं कहोगे। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आपको एक सलाह देने की बात की जा रही है, और जब भी जनरलाइज करके हम बात को जो है देखते हैं, जनरलाइज करके जब हम बात को देखते हैं, तो आप एक व्यक्ति के हिसाब से जो है बात करते हो, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, है ना, इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। उस एक्सप्रेशन के वे से मैं इस चीज को ले लूंगा, जनरलाइज करने के हिसाब से। तो वहां पे एक बंदे के हिसाब से बात होती है, बहुत सारे बंदों के हिसाब से बात नहीं होती है। जनरली जब हम इस सेंटेंस को, अब मैं इस बात को भी छोड़ देता हूं कि होती है, कंफर्म मतलब बिल्कुल 100% नहीं बोल रहा हूं उस बात को, बट ज्यादातर होती है। अब मैं इस बात से भी नकार देता हूं, इस चीज को भी छोड़ दो। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी, आपको जो है अपने आप जो है अवेल करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिली है। अपॉर्चुनिटी से पहले द लिखा हुआ है, तो मतलब पर्टिकुलराइज्ड सेंस में अपॉर्चुनिटी को यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। ही हैज रेज्ड हिज सेल्फ नहीं होता है, हिम सेल्फ होता है, ठीक है। अब इनके हिसाब से भी तो आपके ये आते हैं ना, इन द आईज ऑफ हिज टीचर्स, ठीक है। मिस्टर झा एंड माई सेल्फ, देखो एंड है, एंड दोनों तरफ आपका इक्वल जो है वेट रखता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और वो भी प्रॉपर नाउन जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया, ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। अब सर मुझे इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो माई सेल्फ लिखा हुआ ना, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है। मिस्टर झा एंड आई वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी सीख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी सीख लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा हम लोगन के लिए, ठीक है। ओके, देखो सर आप बोलते हो कि जल्दी करवा दूंगा, बट फिर आप पता नहीं कहाँ कहाँ पे निकल जाते हो भाई, क्या करूँ, बताने का मन कर जाता है। देखो एंड है आपका, यहाँ पे एंड है, इसके एक तरफ प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। दोनों तरफ जब चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो और एक तरफ आपका प्रोनाउन हो और एंड के साथ दोनों जुड़े हुए हों और दोनों जो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हों, सब्जेक्ट की जगह पे लिखे हुए हैं, तो आपका वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको वर्ब क्या चाहिए फिर, प्लूरल चाहिए, ठीक है। ओके सर अच्छा बताया आपने, मज़ा आया। ओके तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, मज़ा आया तो। सी बॉट एप्पल्स फॉर अदिति एंड माई सेल्फ। अदिति एंड माई सेल्फ, ये बात क्या यहाँ पे बिल्कुल सही है? मेरे ख्याल से सही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको ऑब्जेक्ट का काम करने की यहाँ पे मेरे ख्याल से बात नहीं चल रही है। यहाँ पे आपको अदिति एंड मी कहना चाहिए। अदिति और मेरे लिए उसने जो है क्या किए हैं, एप्पल्स जो है खरीदे हैं, ठीक है, या खरीद चुकी है वो। नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन माई सेल्फ। नहीं, देन के बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो, और आप यहाँ पे सब्जेक्टिव का ज़्यादातर करते हो। वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है, लेकिन ज़्यादातर आप सब्जेक्टिव का करते हो, देन ही आएगा, ठीक है। आगे क्या है, द बार्बर शेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन हु डोंट शेव देयर सेल्फ। सबसे पहली बात तो ये है, देयर सेल्फ्स हो जाएगा, यहाँ पे देयर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझने की है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। सर बताइए क्या है, जो ये आपका हु है, हु के बाद जो ये डोंट शेव लिखा हुआ है, डू क्यों आया सर यहाँ पे, डज क्यों नहीं आया? यहाँ पे बात किसकी चल रही है, ऑल द पीपल की, सारे के सारे लोगों की। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका ऑल द पीपल यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपका हु जो है प्लूरल बन जाता है। उसके पहले जो प्लूरल नाउन आया है या प्लूरल सब्जेक्ट आया है, नाउन नहीं सब्जेक्ट बोल देता हूँ मैं इसको, और इसीलिए आपका जो है यहाँ पे क्या आया है, प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी आई है। आगे क्या है, आगे जो है द ऑथर हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। ये आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। वीडियो को लाइक कर दिया सर हम लोगों ने, बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया सर, ठीक है। अच्छा, फिर वीडियो को सर शेयर भी कर दिया मैंने। अभी जैसे ही आपने बोला ना कि शेयर कर दो, तो शेयर कर दिया। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दोस्त लोग, मित्र लोग, जो भी आप भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, टीचर मानते हैं, तो भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मतलब हमारे वेल विशर्स हो, ठीक है। आपके चैनल के 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब देखो ये फर्स्ट जो है 1000 सब्सक्राइबर मैं इनको कहूँगा, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कहूँगा, बिकॉज सिर्फ 1000 पे ही आपका काम रुकना नहीं चाहिए। बट आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा अब, ठीक है, फोर्स नहीं करूँगा। फोर्स किसके लिए करूँगा, शेयरिंग के लिए फोर्स करूँगा मैं आपको, ठीक है। लाइक करने के लिए फोर्स करूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब के लिए आपकी मर्जी रहेगी अब, ठीक, ओके। आपको बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है आपके प्यारे चैनल से, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है भाई, दोबारा कोई चैनल पे आएगा भी नहीं, ओके ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा, प्रोनाउन में ही काफ़ी पार्ट पढ़ने हैं आपके एरर के, तो उनको भी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। थैंक यू सो मच डियर ऑल फ्रेंड्स।